Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से द पीएच स्केल. साइंटिस्ट और केमिस्ट use a number of scale from 0 to 14 to describe the concentration of H positive ions in a solution. Chemist एक नंबर ऑफ स्केल यूज करते हैं, यानी स्केल जिस पे 0 से 14 तक नंबर होते हैं, और ये नंबर इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में. इट इज नोन एज पीएच स्केल. A pH of 7 indicates a neutral solution. Acid have pH less than 7. Bases have pH greater than 7. तो 7 पे न्यूट्रल होगा कोई भी सॉल्यूशन, लेस देन 7 पे एसिडिक और ग्रेटर देन 7 पे बेसिक होगा. Important information: the optimum pH range of a swimming pool is 7.2 to 7.6 because in human tears, when the pH is outside this range, eye irritation can occur. तो स्विमिंग पूल में जो है वो ऑप्टिमम पीएच रखी जाती है 7.2 से 7.6 के दरमियान. अगर इससे रेंज डिफरेंट होगी, इस पीएच से डिफरेंट होगी, तो आईज में इरिटेशन काज होगी स्विमिंग पूल के वाटर से. मेजरमेंट ऑफ पीएच. पीएच को मेजर कैसे करते हैं? साइंटिस्ट यूज डिफरेंट मेथड टू मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. तो पीएच सॉल्यूशन की पीएच मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं. नंबर 1 इज पीएच पेपर. pH paper or universal indicator paper is used to measure pH of a solution. For this purpose, pH paper is dipped in the solution. The color that develops on the pH paper is compared to the color corresponding to a known pH on the chart. तो क्या करते हैं, pH पेपर को यूज कैसे किया जाता है कि इससे किसी भी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो pH पेपर अपना कलर चेंज करेगा. जो कलर उसका नया कलर आएगा उस पेपर का, उसको हम एक चार्ट से कंपेयर करेंगे. उस चार्ट में डिफरेंट कलर और उनकी पीएच दी होती है, वो आगे दिखाया गया है, वो मैं आपको बता दूंगा. ईच कलर इज लिंक टू अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू. तो हर कलर जो है वो एक खास पीएच वैल्यू से लिंक्ड हुआ होता है. एसिडिटी ऑफ स्टमक. एसिडिटी ऑफ स्टमक क्या है? The main component of digestive or gastric juice in the stomach is hydrochloric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मेन कंपोनेंट है डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस का. Almost 2 liter of it is secreted each day by gastric gland. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से secrete होता है और दिन में तकरीबन 2 लीटर के करीब जो है डिफरेंट टाइम पे secrete होता रहता है. However, sometimes too much acid is secreted in the stomach which cause indigestion. बाज़ों का जो है वो ज्यादा एसिड स्क्रीट हो जाता है स्टमक में, जो इंडाइजेशन काज करता है. दिस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक. इसे ही हम स्टमक एसिडिटी या एसिडिटी ऑफ स्टमक कहते हैं. सेकंड मेथड है पीएच मेजर करने का, लिटमस पेपर. इट इज यूज्ड टू गिव जनरल इंडिकेशन ऑफ वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. ये हमें एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. लिटमस पेपर में भी रेड और ब्लू दो तरह का होता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. एसिड जो होता है वो ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर देता है. अगर रेड पेपर डालेंगे तो एसिड उस पर कोई चेंजिंग नहीं करेगा, सिर्फ ब्लू को रेड में चेंज करेगा. अ बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. और जो बेस होता है वो रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है या चेंज कर देता है उसका कलर. थर्ड मेथड है एसिड बेस इंडिकेटर. इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. इंडिकेटर इंटेंसिवली कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इंडिकेटर असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कोई कलर रखते हैं, मतलब कुछ कलर होता है उनका, समटाइम कलरलेस भी होते हैं. They change color within small pH change and indicate the pH of solution by the color. तो जब भी pH में थोड़ा बहुत चेंज आएगा
इंडिकेटर अपना कलर जो है वो चेंज कर देंगे। जब इंडिकेटर कलर चेंज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पीएच चेंज हुई है, और वो कलर हमें बताएगा कि पीएच एसिडिक होगी है या बेसिक हुई है। अगर एसिडिक हुई है तो कितनी है, बेसिक हुई है तो कितनी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ पीएच। अब पीएच जो हम मेजर कर रहे हैं, ये 3 मेथड हमने पढ़े, तो अब इस पीएच की मेजरमेंट की एप्लीकेशन क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प एनालिटिकल केमिस्ट टू, ये केमिस्ट की हेल्प करता है या साइंटिस्ट भी यूज करते हैं तो उनकी हेल्प करता है टू क्रिएट सॉइल कंडीशन आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ, कि हम सॉइल की पीएच जो है वो अपने मुताबिक रख के फिर हम प्लांट ग्रो करते हैं, तो स्पेसिफिक कंडीशन में प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। मेंटेनिंग द करेक्ट एसिड बेस बैलेंस इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में जो है वो उसका एसिड बेस बैलेंस रखने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी पीएच जो है वो रोल प्ले करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी पीएच रोल प्ले करती है। ये सबसे पहले है पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे थे पीएच को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास देखें तो डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, 0, 1, 2, 3। तो हर कलर हर पीएच को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 7 है तो जब भी इस तरह का कलर आएगा, ये ग्रीन कलर, तो इसका मतलब होगा सॉल्यूशन की पीएच 7 है। तो यूनिवर्सल पेपर जो हमने अभी यूज किया था, पहले पढ़ा है कि हम पेपर डिप करेंगे, जो उसका कलर आएगा उस कलर को हम इस चार्ट से जो है वो कंपेयर कर लेंगे। तो जो कलर होगा वो हमें उसके ऊपर लिखा हुआ नंबर बता देगा कि पीएच क्या है। इसी तरह हमारे पास जो है लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या है, हमारे पास रेड और ब्लू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 2 सॉइल सैंपल हैं, एक है ए और एक है बी। तो जब हम लिटमस पेपर डालते हैं तो ए का कलर अगर देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर शो हो रहा है, और जबकि यहाँ देखा जाए तो ये रेडिश सा कलर शो हो रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास सॉइल ए है वो बेसिक है, क्योंकि उसने पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, चेंज किया उसका कलर। जबकि बी जो है वो हमारे पास एसिडिक सॉइल है, चूंकि उसने पेपर का कलर जो है वो रेड कर दिया। तो इस तरह हम लिटमस पेपर को यूज करते हैं और हमें पता लग जाता है कि कोई भी चीज जो है वो एसिड है या बेस है। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक लिस्ट दी हुई है इंडिकेटर्स की। जो थर्ड मेथड था पीएच फाइंड करने का, वो था इंडिकेटर, यूज ऑफ इंडिकेटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मिथाइल वॉयलेट, थाइमोल, ब्लू और इस तरह के काफी सारे इंडिकेटर दिए हुए हैं। अब इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें कैसे बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल वॉयलेट है, इसको अगर हम किसी सोल्यूशन में डालें जिसकी पीएच 0 हो या 1 से कम हो, तो ये मिथाइल वॉयलेट जो है इसका कलर येलो होगा। और जब भी उस सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होके 1 के पास चली जाएगी या 1 या उससे इंक्रीज हो जाएगी, पीएच जब भी 1 या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो इसका कलर, मिथाइल वॉयलेट का कलर क्या हो जाएगा, वो वॉयलेट हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच चेंज हुई है, एसिडिक ज्यादा एसिडिक से वो लेस एसिडिक यानी 0 से 1 की तरफ मूव किया। इसी तरह अगर थाइमोल ब्लू को देखें तो पहले ये रेड होगा पीएच लेस देन 2 में, अगर लेस देन 2 होगी पीएच तो ये रेड होगा, और जो ही पीएच 2 से इंक्रीज करेगी 3 की तरफ जाएगी तो इसका कलर जो है वो हमारे पास येलो हो जाएगा। तो इसी तरह हमें जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर हैं जो कलर चेंज होता है, और हम इस चार्ट से कंपेयर कर लेते हैं उनके कलर को, और हमें पता लग जाता है कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है और क्या उसकी पीएच अभी एसिडिक में चेंज हुई है या बेसिक में, या इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, वो सब हमें उसके कलर से पता चल जाता है। ईचिंग, ईचिंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ईचिंग क्या है, या एक्सप्लेन करें इसका प्रोसीजर क्या है। ईचिंग इज एन आर्ट दैट यूजेस एसिड टू कार्व
पैटर्न इनटू मेटल, ग्लास और अदर मटेरियल। तो ईचिंग उस आर्ट या प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एसिड को यूज करते हुए मेटल, ग्लास या दूसरे मटेरियल पे पैटर्न क्रिएट करते हैं या डिजाइन वगैरह बनाते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? अ पीस ऑफ मेटल और ग्लास इज कवर्ड विद वैक्स। सबसे पहले हम जिस चीज पे डिजाइन बनाना होता है उसे वैक्स से कवर कर देते हैं। इसके बाद उस पे डिजाइन ईच किया जाता है थ्रू वैक्स। द प्लेट इज देन डिप इनटू अ टैंक ऑफ एसिड। उसके बाद प्लेट को एसिड के टैंक में डिप किया जाता है। द एसिड ईट्स अवे एट द एक्सपोज पोर्शन विच लीव बिहाइंड टेक्सचर मार्क। अब जो पोर्शन एक्सपोज्ड होगा तो उस पोर्शन पे क्या हो जाएगा कि एसिड जो है उस पोर्शन को खा जाएगा। द प्लेट इज देन टेकन आउट ऑफ द एसिड एंड क्लीन्ड। उसके बाद प्लेट को बाहर निकाल लिया जाएगा और साफ कर लिया जाएगा वैक्स से। इंक कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन ईचिंग टू क्रिएट कलरफुल डिजाइन। इसके अलावा इंक को भी यूज किया जाता है ईचिंग के लिए। तो ये था ईचिंग का प्रोसेस और उसकी डेफिनेशन। वाई वी यूज लेमन जूस ऑन फिश। हम लेमन जूस क्यों यूज करते हैं फिश पे, या फिश पे लेमन जूस यूज करने का क्या फायदा है? द अनप्लेजेंट फिशी ऑर्डर इज ड्यू टू अमाइन। अब फिश से जो हमें ऑर्डर आती है या स्मेल आ रही होती है वो होती है उसमें मौजूद अमाइंस की वजह से। जब हम उस पर लेमन डालते हैं, द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस कन्वर्ट्स अमाइंस टू नॉन वोलेटाइल सॉल्ट्स, thus reducing the order। तो सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन जूस में मौजूद अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है और नॉन वोलेटाइल साल्ट्स में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो फिशी जो स्मेल होती है अनप्लेजेंट वो रिड्यूस हो जाती है। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.